जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2.5 साल का शनि का प्रभाव लेकर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, बहुत, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि सभी नवग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभाव जीवन पर कोई डालते हैं तो वो शनि देव डालते हैं। इसलिए गोचर में शनि की ढैया 7.5 को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए शनि के गोचर को समझना बहुत जरूरी है। आप बाकी सब ग्रहों के गोचर को समझ लें और शनि के गोचर को अगर आपने सही नहीं समझा, सही प्रोडक्ट नहीं किया तो बेकार है, क्योंकि आपके जीवन पर 70-80% प्रभाव तो शनि के गोचर का ही होता है। इसलिए महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि शनि देव खुशी के मारे पागल हो गए हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी सबसे प्रिय राशि में आ जाए, मतलब सबसे प्रिय राशि मतलब उसका सबसे प्रिय घर, ग्रह भ्रमण करते हैं। शनि देव आज से 30 साल पहले अपनी सबसे प्रिय राशि में थे। 30 साल पहले, 30 साल बाद शनि देव को 17 जनवरी को वो मौका मिल रहा है जब वो अपने सबसे प्रिय राशि में आ रहे हैं, मतलब अपने पसंदीदा घर में आ रहे हैं। बाकी तो भ्रमण करते हुए दूसरी राशियों में कर रहे थे। और इसके बाद इन 2.5 साल के बाद अगले 30 साल बाद उनको मौका मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए 60 साल का पीरियड है, पिछले 30 साल और आगे आने वाले 30 साल के बीच में ये जो 2.5 साल है, ये शनि देव को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए शनिदेव खुशी से पागल है। अब आप कहेंगे कि शनिदेव तो अभी वर्तमान में भी अपनी ही राशि में है। हाँ, लेकिन उनकी वो सबसे प्रिय नहीं है, क्योंकि वो राशि उनकी दूसरी राशि से द्वादश हो जाती है, पीछे हो जाती है, इसलिए उसके नुकसान भी है। तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में अगर शनिदेव होते हैं तो कुंभ राशि में होते हैं और उसी में उन्होंने प्रवेश कर रहे हैं 17 जनवरी को। इसलिए सिंह राशि इसलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए इनका प्रभाव क्या रहेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि कन्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। जिनको नहीं मालूम अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि कन्या है, तो अगर आपके पास कुंडली है और कुंडली में जिस खाने में 6 लिखा है उसमें यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म राशि कन्या है। और अगर आप नहीं पता कर सकते तो आप अपनी नाम राशि से ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपकी नाम राशि कन्या है तो। और जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है वो लग्न राशि से भी इसे समझ सकते हैं। देखिए, शनि देव का राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे आपको बहुत बड़ी परेशानी और दुविधा से बाहर निकाल देंगे। अब क्या आप कहेंगे, क्या परेशानी दुविधा? अभी वर्तमान में जो पिछले 2.5 साल से जनवरी 2020 से जो आपका समय चला आ रहा है, इस समय शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से, जिससे शनिदेव की दृष्टि आपके धन भाव और लाभ स्थान दोनों पर होने से आपको धन का बहुत बड़ा क्रंच दे रहे हैं, धन की बहुत बड़ी समस्या दे रहे हैं। या तो धन आप कमाने में दिक्कत आ रही है, कमा रहे हैं तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, धन टिक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं धन को लेकर, पैसे को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या या दिक्कत शनिदेव यहां पर बना रहे हैं पिछले 2.5 साल से, जनवरी 2020 से। अगर आप भी धन के अभाव से जूझ रहे हैं, धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, अब वो परेशानी चाहे व्यापार में नुकसान के कारण आए, चाहे जॉब जाने के कारण आए, और चाहे आप धन अर्जित नहीं कर पा रहे हो, किसी भी कारण से हो, अगर ये डिफिकल्टी आपको हो रही है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ पंचम भाव के शनि का है, जो अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी तक। आप में से किस किस को ये पिछले 2.5 साल से परेशानी आ रही है? सबको तो नहीं आई होगी, क्योंकि देखिए करोड़ों लोग होते हैं कन्या राशि वाले, सबका ही भाग्य नहीं बनता है और सबका ही भाग्य नहीं बिगड़ता है, ठीक है।
लेकिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अब आपके साथ क्या होने वाला है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब 17 जनवरी से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो धन का अभाव खत्म हो जाएगा। धन जो टिक नहीं रहा है या आ नहीं रहा है या जुड़ नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएगी 17 जनवरी के बाद। और उसके बाद शनिदेव 2.5 साल के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, अर्थात आपकी राशि से छठे भाव में। अब देखिए, अब समझिए कि शनिदेव यहां पर आपको क्या फल देंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। सिर्फ आपको मैसेज करना है, कृपया कॉल ना करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, इस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा। आप हाई भी लिखेंगे तो एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। शनिदेव, देखिए शनिदेव का एक प्रिंसिपल तो ये कहता है कि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है। लेकिन छठे भाव में जो ऋण के कारक ग्रह वो मंगल देव है, शनिदेव नहीं है। छठे भाव में ऋण के मतलब शनिदेव रोग के कारक ग्रह हो जाते हैं। तो यहां पर अपनी राशि में बैठने से शनिदेव रोग से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसमें परेशानी भी देते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। क्यों परेशानी इसलिए देते हैं? क्योंकि रोग स्थान में बैठे हैं, रोग के कारक गिरे हैं अपनी राशि में। सॉल्यूशन इसलिए देंगे क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई ट्रीटमेंट, डॉक्टर की कोई ना कोई सलाह आपको जरूर काम आएगी, जिससे आप रोग से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन यह बात भी सत्य है कि कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देंगे, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा है, 55-60 से ऊपर है, क्योंकि शनिदेव बुढ़ापे की बीमारियों के ज्यादा कारक होते हैं। ऐसी बीमारियां जो बॉडी में एक बार आ जाती है फिर उनकी क्योर नहीं है, वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई तकलीफें हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, कमर दर्द, घुटनों का दर्द आदि समस्याएं इनको बढ़ाने वाला काम करते हैं, या पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। लेकिन इनका सॉल्यूशन भी शनिदेव देंगे, शनिदेव ही देंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरा, शनिदेव यहां पर शत्रु हत्या बनाते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में उपच्य हाउस में सबसे अच्छा फल देते हैं, और शनिदेव तो अपनी राशि के पावरफुल है। तो शत्रु हत्या का मतलब यहां पर यह नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, मतलब हर इंसान के लिए शत्रु क्या है, जहां भी कॉम्पिटिशन है वहां आपका शत्रु है, मतलब पॉजिटिव वे में शत्रु है। आपको उससे प्रतिस्पर्धा करनी है, उससे बेहतर करना है। शनिदेव यहां पर आपकी प्रतिस्पर्धा की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। फिर ये किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, छात्र है तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां भी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, जहां भी कॉम्पिटिशन है, उसमें आपको बहुत बेहतर परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी है। पंचम स्थान बुद्धि स्थान और पढ़ाई का स्थान है। इसके स्वामी होकर कॉम्पिटिटिव फील्ड में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, और ये 2.5 साल में अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव फोकस भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं, डेडिकेशन भी देते हैं, मेहनत भी करवाते हैं। ये सारी चीजों का जब कॉम्बिनेशन छात्र के साथ जुड़ जाएगा, तो ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा जिसको छात्र निकाल ना पाए। ये ताकत शनिदेव दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा योगकारक स्थिति शनिदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए और खास तौर पर छात्रों के लिए बना रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर देंगे, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव सरकारी नौकरी भी देता है, और शनिदेव पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है।
तो यदि आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, निश्चित तौर पर फोकस करके दे, आपके सफल होने की संभावनाएं 99% शनिदेव बढ़ा देते हैं। ठीक है। तीसरा, व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा, मतलब आपकी दुकान है, आपकी दुकान के सामने अगर आपसे बेहतर कोई दुकान चल रही है तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, मतलब कंपटीशन है। या आप बड़े व्यापारी है तब भी ब्रांड के नाम पर भी मार्केट में कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को खत्म करने वाला काम यहां पर शनिदेव कर रहे हैं। यहां पर आपका शत्रु कोई ऐसी मिस्टेक करेगा, ऐसी गलती करेगा जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा, आपके व्यापार को मिलेगा, आपके प्रोफेशन को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं शत्रु पीछे हटता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं शत्रु आपके बराबर नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं शत्रु आपकी मेहनत, आपके पुरुषार्थ, आपके फोकस या आपके डेडिकेशन, आपके काम करने की कला के आगे कंपटीशन नहीं कर पाएगा, वो विफल हो जाएगा। ये शक्ति शनिदेव यहां पर छठे भाव में दे रहे हैं। लेकिन इस बात को मत भूल जाना, मेहनत झूम के कराएंगे शनिदेव। छठे भाव में शनिदेव इतनी मेहनत कराते हैं जितना कोई भी ग्रह नहीं कराता। तो एक बात याद रखना कि ये 2.5 साल मेहनत के भी है, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, ओवर टाइम भी करना पड़ता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत उच्च स्तर के मिलते हैं। यदि आप आराम पसंद व्यक्ति हैं, यदि आप कंफर्ट में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो ये शनि का गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस बात को याद रखें। शनिदेव आपको यहां पर तभी तगड़े फल देंगे जब आप कमर कस के रण में उतरेंगे। ये रण क्षेत्र में आपकी फताका फैलाने वाला योग है, तभी आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आपसे हारेंगे, आपसे दूर भागेंगे, वरना तो वहां पर हावी हो जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो। लेकिन जो कर्मष्ट व्यक्ति है उसके लिए शनिदेव लाजवाब योग बना रहे हैं। इसलिए शनिदेव का जयकारा जरूर लगाएं, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कमेंट करें जय शनिदेव। अब देखिए यहां पर शनिदेव सप्तम से द्वादश होने से भी जो ग्राहक आपके पास आता है उसका पैसा खर्च करवाते हैं। तो ओवरऑल उसका फायदा क्या है? मतलब ग्राहक के लिए ये 12वां भाव है, तो मतलब ग्राहक अपना पैसा खर्च कराएगा, इसका मतलब आपकी आय बढ़ाते हैं, आपकी इनकम बढ़ाते हैं, सेल बढ़ती है आपकी। और छठे भाव में शनिदेव पैसे को रिकवर भी कराते हैं। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर, कोई ग्राहक आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो उसकी रिकवरी के योग बनेंगे, आपको फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। ठीक है। अब शनिदेव पंचम के स्वामी है, तो संतान भाव के स्वामी होकर ऋण स्थान में बैठे हैं, तो संतान को लेकर कर्जे के योग बनाते हैं। अर्थात संतान की एजुकेशन, संतान के कैरियर, संतान की पढ़ाई, संतान की विदेश यात्राएं, मतलब संतान को लेकर अगर आपको का कुछ कंसर्न है तो उसके लिए हो सकता है आपको ऋण लेना पड़े, लेकिन उस ऋण से लाभ मिलता है। शनिदेव छठे भाव में अपनी राशि में होने से आप किसी भी पर्पज से यदि कर्जा ले रहे हैं, आप व्यापारी है, देखिए कर्जा हर किसी के लिए खराब नहीं होता, एक आम आदमी के लिए खराब होता है, लेकिन जो व्यापारी है वो तो कर्जा लेना चाहता है, उसे मिलता नहीं है। ठीक है। जितने भी उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योगपति है, टाटा बिरला वगैरह, सब किसी ना किसी बैंक के कर्जे में है, तो बिना कर्जे के व्यापार नहीं चलता। यहां पर शनिदेव बहुत तगड़े, मतलब कर्जे से लाभ के योग बना रहे हैं, और बहुत आसानी से कन्या राशि वाले जातकों को कर्जा मिल जाएगा यदि आप कर्जा लेना चाहते हैं। तो अगर आप बैंक के पास जाते हैं या संजनता के पास जाते हैं या आप किसी से सपोर्ट लेना चाहते हैं फाइनेंशियल, तो बहुत तगड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते और मजबूरी में लेना पड़ रहा है, तो वो स्थिति सिर्फ संतान के कारण बन रही है, वैसे नहीं बन रही है। ठीक है। वैसे आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ संतान के कारण लेना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। यहां पर शनिदेव संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा कंसर्न देते हैं, लेकिन संतान के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट भी होगा। ठीक है। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं भी देते हैं, ये स्थिति भी है। ठीक है। प्रेम संबंधों को लेकर भी
कर्जा हो सकता है भाई, मतलब भाई ज़्यादातर तो ये होता है कि अनएम्प्लॉयड व्यक्ति ज़्यादा प्रेम संबंधों में होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तो उसको इधर उधर से पैसा लेना पड़ सकता है, मतलब ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रेम संबंधों के कारण भी आप के ऊपर डेट बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है। और प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद या ब्रेकअप होने की संभावनाएं भी शनिदेव बनाते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, अब ये तो शनिदेव की बात हुई कि शनिदेव जिस स्थान पर बैठे उसकी वृद्धि करते हैं और उससे क्या परिणाम मिल रहे हैं 2.5 साल में। लेकिन इससे भी बड़ी बात होती है शनिदेव की दृष्टि की, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि को खराब कहा गया है। शनिदेव जिस स्थान पर दृष्टि डालते हैं उसका क्षय करते हैं, उसकी हानि करते हैं, उसका लॉस करते हैं, उसकी रियलिटी आपको दिखाते हैं, आपको उसके प्रति गंभीर बनाते हैं। तो अब शनिदेव की दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं और 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। अर्थात शनि की 6ठे भाव में सबसे योग कारक स्थिति इसलिए ही कही गई है कि शनि की जो दृष्टि है तीनों, वो तीनों ही दृष्टि त्रिक भावों पर, दुष्टाना स्थानों पर है, जिससे ये शनि योग कारक हो जाते हैं। क्योंकि वैसे शनि की दृष्टि से लाभ नहीं मिलता, लेकिन यहां पर आपको शनि की दृष्टि से लाभ ही लाभ मिल रहा है, दूसरी राशियों को नहीं मिल रहा इतना जो आपको शनिदेव देंगे। 6ठे भाव में बैठकर शत्रुअद्दा बना रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में यदि कोई भी उताव चढ़ाव है, अनस्टेबिलिटी है, मतलब अष्टम भाव की एनर्जी साइन वेव में होती है, ऊपर नीचे वाली ऐसी, तो कभी व्यापार अच्छा चलता है, कभी डाउन, कभी अच्छा, कभी डाउन, ऐसी स्थिति। तो इस तरह की अगर आपको समस्याएं हैं तो इन समस्याओं को खत्म करने वाला काम शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर कर रही है। मतलब आपको व्यापार में, जॉब में, काम में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, उताव चढ़ाव नहीं आएंगे 2.5 साल के लिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिट होगा, कंटिन्यू प्रॉफिट होगा, कंटिन्यू काम मिलेगा, कंटिन्यू आपका काम चलेगा, लाभ मिलेगा, ये स्थिति बना रहे हैं। और अष्टम भाव छुपे हुए शत्रुओं का है या कंट्रोवर्सी का है, जालसाजी का है, बदमाशों का है, गलत लोगों का है, तो इनसे का नाश कर रहे हैं शनिदेव। मतलब जो भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, चोर उचक्के हैं, बदमाश हैं, उनकी सोबत से या उनके संपर्क में आने से या उनके द्वारा मिलने से अगर आपको कोई समस्या आती है, उस समस्या को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों का दमन कर रहे हैं दृष्टि से। इसलिए एक तो आपको कंट्रोवर्सी से बचाएंगे, किसी भी जालसाजी से बचाएंगे, लड़ाई झगड़े से बचाएंगे, वाद विवाद से बचाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति है शनि की। अगर आप किसी कंट्रोवर्सी में फंस भी जाते हैं तो निकल आएंगे। ये काम शनिदेव की दृष्टि कर रही है, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी को मारने वाला काम शनिदेव कर रहे हैं। दूसरा, 12वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपको विदेश यात्राएं करवा रहे हैं, फॉरेन के चांसेस, विदेश के चांसेस, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में रहना, विदेश यात्राएं करना, लंबी दूरी की यात्रा करना आदि से लाभ दे रहे हैं। तो 12वें भाव में भी शनि की दृष्टि होना कहीं ना कहीं आइसोलेटेड एनर्जी से आपको प्रॉफिट दे रही है, लाभ दे रही है, सफलता दे रही है, सक्सेस दे रही है और पैसा दे रही है। जो लोग विदेश में बसे हुए हैं, विदेश में सेटल है, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए शनि योग कारक स्थिति बना रहे हैं। और दूसरा, ये दोनों ही भाव जो है त्रिक मोक्ष के भाव है, और यहाँ दोनों ही भावों पर शनि की दृष्टि हो रहा है, और शनि खुद बैरागी प्रवृत्ति की है। तो जो लोग धर्म से जुड़े हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो मतलब ब्रह्मांड की ताकतों को जानना चाहते हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति बना रहे हैं। आपको धर्म ध्यान से, मेडिटेशन से,
इतना तगड़ा कनेक्शन कर रहे हैं कि आपको पुरातत्व मतलब आपको धर्म की अच्छी ज्ञान हो रहा है, आपको पौराणिक कथाओं का, आपको धर्म की के शास्त्रों का, ग्रंथों का अच्छा ज्ञान हो रहा है, आपकी मोक्ष मार्ग के प्रति जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन फोर्स आपको भगवान की एनर्जी से जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें मेडिटेशन, योगा, ध्यान आपके लिए बहुत तगड़ा शानदार साबित हो सकता है। तो जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, धर्म की राह पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि की यह स्थिति योग कारक है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। और खास तौर पर जो बुजुर्ग है, जिनका काम ही ज्यादातर धर्म ध्यान की तरफ हो जाता है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के लिए अच्छी नहीं है। ये उनको उनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत देती है, उनकी तरफ से कंसर्न देती है, निकटतम व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होने की संभावनाएं बन जाती है, आपको पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने की संभावनाएं बनती है। लेकिन यहां पर शनिदेव की यह दृष्टि एक तरह से विपरीत राजयोग का भी फल देती है। तीनों दृष्टि, अष्टम पर, 12वें पर और तीसरे भाव पर, तो जिससे आपको अपने नौकर चाकरों, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अपने वर्कर के द्वारा बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपको मतलब अगर आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, या बॉस है या मैनेजर है, आपके नीचे जो टीम काम करती है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम लेकर देगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड आप पूरी कर पाते हैं। मतलब हर तरह से अधीनस्थ कर्मचारियों का और साथ काम करने वाले कर्मचारियों का सहयोग यहां पर आपको मिल रहा है, जिससे आप एक टीम वर्क की तरह और एक यूनिटी की तरह काम करके किसी भी चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं। ये एक बहुत शानदार स्थिति, ये एक विपरीत राजयोग के आपको शुभ फल देने वाली स्थिति आपके लिए शनिदेव बनाएंगे। तो भाई मैं ये कहूं कि सबसे अच्छी स्थिति तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही शनिदेव बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे राशियों के लिए शनि योग कारक जरूर है, कुछ राशियों के लिए तो भाई पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रही है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो भाई दृष्टि ही कमाल कर रही है, दृष्टि ही आपके खर्चों को खत्म कर रही है, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि खर्चों को कंट्रोल कर देती है। अगर आपके अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, आपका व्यय हो रहा है, आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो उनको रोक देती है। तो खर्चे रुकना, एक्सपेंडिचर कंट्रोल में आना, इसका मतलब सीधे सेविंग होना, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना, पैसा जोड़ना, तो उससे भी आपको लाभ मिल रहा है। तो हर लिहाज से शनि की दृष्टि कमाल कर रही है आपके लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए। बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, क्योंकि पुण्य कर्म के बढ़ने से ही पाप कर्मों का क्षय होता है और उसी से ही समस्याओं का अंत होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है, क्योंकि आप जाने अनजाने में पाप कर्म तो करते रहते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ करते हैं, पाप कर्म तो आपके बढ़ते रहते हैं। अब ये भी नहीं मालूम पिछले जन्मों से आप कितने पुण्य कर्म, पाप कर्म लेकर आए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके पाप कर्मों का बोझा ज्यादा भारी रहता है, जिससे पुण्य कर्म का वेट कम होता है, जिससे आपको समस्याएं आती हैं। तो आप जैसे ही अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में पुण्य कर्मों की आदतें डाल लेंगे, सेवा भाव, दान पुण्य आदि के काम से जुड़ने लगेंगे, लोगों की मदद करने लगेंगे, तो आपके जैसे जैसे पुण्य कर्म बढ़ेंगे, पाप कर्मों का क्षय होता जाएगा और आपको जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और पुण्य कर्मों को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है सिंपल। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आजकल ज्यादातर लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है अच्छी है, जो समाज का, सोसाइटी का, लोगों का भला कर सकती है, उसको शेयर कर दो। आपके शेयर करने से अगर एक व्यक्ति को भी लाभ होता है, इससे आपके पुण्य कर्म निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी इंफॉर्मेशन ही शेयर करना है, खराब नहीं करना है, उससे तो आप पाप कर्म बढ़ा लेंगे। तो अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो से किसी की भी लाइफ अच्छी हो सकती है, किसी को मोटिवेशन मिल सकता है, कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इससे भी आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। या किसी भी वीडियो को करें, मैंने बैठे बैठे आप पुण्य कर्म कमा सकते हैं। बाकी आप दान पुण्य, सेवा, धर्म के कार्य से जुड़े, ठीक है।
और बाकी आपको समस्या है तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।